क्लास 9 के जितने भी विद्यार्थी हैं, देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए आज यहाँ पर विषय गणित का एक पेपर बताने जा रही हूँ, जो आपका सेट ए के रूप में रहेगा। देखिए आपको हर एक सब्जेक्ट के ऐसे 4 सेट पेपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको दिए जाएंगे। तो देखिए इसका ये रहा सेट पेपर बी और ये आपका सेट पेपर सी और इसके बाद में डी। ठीक है, तो हमने इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी कॉन्टैक्ट नंबर से जल्दी से कॉन्टैक्ट कर ले। आपको नंबर चैनल 8 पे मिल जाएंगे, या आप सभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी एक नंबर मिलेंगे। आप कहीं से भी नंबर से जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमने पूरे पेपर की सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। कितना होता है? कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। इसका आंसर रहेगा आपका धन संख्या। और तीसरा प्रश्न है कि शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की घात कितनी है? परिभाषित नहीं। और चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? इसका आंसर रहेगा आपका SSA। पांचवा प्रश्न है 3 संरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो कितने? केवल 1। छठा है गोले का आयतन होगा, तो गोले का आयतन होगा आपका 4/3 पाई क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने फिल इसलिए की है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सके। ज़्यादा आपको समय यूट्यूब पे नहीं देना है, आपको तैयारी में अच्छे से आप जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि 9 की घात 1/2 का मान डेडेडेस होगा। कितना है? 3। दूसरा है वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुज, ठीक है, समान होती है। तीसरा है सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो डेडेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड। और चौथा है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेडेस करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। और पांचवा है 3x³ प्लस x³ का गुणांक डेडेडेस है। तो जो घात है, ठीक है, x घात 3 है, इसका गुणांक क्या होगा? इसके जो आगे की संख्या वो कितनी लिखी? इसके आगे 3 है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 3 रहेगा। और छठा है बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 6। जो आगे वाली जो आपकी संख्या है वो भुज कहलाती है, और जो पीछे वाली जो संख्या है वो कोटि कहलाती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी a⁴m भागित a⁴n। इसकी आपकी जोड़ी रहेगी a⁴n-n। ठीक है, m-n। और एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी होगी? 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, इसका आंसर रहेगा आपका न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, इसका आंसर रहेगा निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, इसका आंसर रहेगा अद्वितीय हल। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए यहाँ से। चलिए फिर हमारा एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका शून्य बहुपद। दूसरा है एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर रहेगा असंख्य। और तीसरा है किसी चरों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य। और चौथा है बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थ। इसके बाद में पांचवा यदि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान
होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका 7। इसके बाद में है कि दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, तो ये हमारे एक वाक्य में तो कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए सत्य असत्य। पहला है बिंदु 0 और 3 तृतीयक चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है कि जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये आपका असत्य है। तीसरा हो गया। इसके बाद में चौथा है समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो ये आपका असत्य है। पांचवा है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्षलंब होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से हमारे सवाल शुरू होते हैं 2 नंबर वाले। तो चलिए आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से अच्छे से आप तो स्क्रीनशॉट ले और मन लगाकर अपनी तैयारी करें। आपको देखिए इस तरह के 4 पेपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन के लिए हमने PDF तैयार कर ली है। तो PDF के लिए आप सभी जो नंबर दिए हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए जल्दी से, ताकि आप सभी को सॉल्यूशन की PDF मिल सके। ठीक है, तो चलिए आप सभी ने पेपर के प्रश्नों का सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपसे मिलते हैं हम इसी के सेट पेपर B के साथ, जब तक आप A को कंप्लीट करें।